ईश्वर ने जिस तरीके से परिवार को बनाया है दुख सुख बांटने के लिए, लेकिन आज वही खुद का अपना परिवार संपत्ति को बांटने तक सीमित है, यह बड़ी ही दुख की बात है। ऐसे ही एक घटना जो आई है जो आपके मन को झकझोर देगी और इस घटना को सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। मेरे मरने के बाद बॉडी पार्ट मेरा बेच देना, पैसा रिश्तेदारों को दे देना, घर में मिली माँ बेटी की लाश रुला देगा एक बेटी का ये सुसाइड नोट। बेटे ने बुआ के नाम सुसाइड नोट लिखा है। अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि एटीएम है, पासवर्ड है और 20,000 रुपये हैं, पैसे को निकाल लेना और जितना होता है उतना करना। आप लोगों को हमारे ऊपर पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बड़ी ही दर्दनाक ये कहानी है जो आज मैं आपको इस कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूं। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो एक नए क्राइम घटना में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए तो कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं और इस परिवार को आयुष यात्रा क्राइम चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और इस वीडियो को शेयर करें। चलिए आज जानेंगे इस कहानी के बारे में जो दिल दहला देने वाली ये कहानी है जिसको सुनकर आपकी आंखों से यकीनन आंसू आ जाएगा। ये दर्द भरी कहानी एमपी के जबलपुर की है, जहां मिलौनी इलाके के एक घर में मां और बेटी की सड़ी गली लाश मिली है। जब आसपास के लोगों को घर से बदबू आती है और जब पता चलता है, महसूस होता है, तो जो आसपास के लोग होते हैं वह तुरंत प्रभाव के साथ पुलिस को इतला करते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं। जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो घर का दरवाजा जैसे ही तोड़ती है और तोड़कर अंदर जाती है, तो जो अंदर का जो माहौल रहता है, जो नज़ारा रहता है, उसको देखकर पुलिस शन्न और अवाक रह जाती है। वही जो आसपास के लोग रहते हैं वह भी देखकर भौचक्के रह जाते हैं। उन लोग शौक रह जाते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं, क्योंकि अंदर 2 लाश पड़ी थी और लाश तकरीबन 70 साल की श्यामा साहू की थी, वही जबकि दूसरी लाश 45 साल की शिखा की थी। दोनों माँ बेटी थी। बिस्तर पर बुजुर्ग माँ की लाश थी और फांसी के फंदे पर बेटी की लाश लटकी हुई थी। देर शाम घर से जब बदबू आने लगती है तो जो आसपास के जो लोग होते हैं, यानी जो पड़ोसी होते हैं, जब इस चीज़ को गौर से देखते हैं, महसूस करते हैं, तो वह तुरंत पुलिस को इस बात की खबर देते हैं। खबर को पाते ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और लाश को अपने कब्जे में ले लेती है। 70 साल की श्यामा इस घर में अपनी बेटी शिखा के साथ रह रही थी। पुलिस ने प्रभाव के साथ, त्वरित कार्रवाई के साथ जांच पड़ताल शुरू कर देती है और जांच पड़ताल में शिखा के मोबाइल से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में लिखा है कि बुआ, आपको घूमकर आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। ना आप दोनों बुआ को पैसे की बहुत कमी है और ना पूरी दुनिया आपको रहने के लिए कोई घर दे रही है। दीदी, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और इसीलिए आप सभी लोग अच्छे से खुश रहना, और मेरा जो एटीएम है उसका पासवर्ड है और
20,000 रुपये निकाल लेना, जितना होता है उतना करना, आप लोगों को हमारे ऊपर पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा शिखा के नोट में लिखा हुआ था। जांच के दौरान पता चला कि नितिन के पिता का नाम प्रभात साहू है। वे वन विभाग में नौकरी करते थे और साल 2020 में प्रभात की मौत हो जाती है। प्रभात की मौत के बाद साल 2002 में बेटी शिखा की शादी जबलपुर के प्रमोद साहू से हुई थी। शिखा का जो पति था वह प्रमोद पुणे में नौकरी करता था। दोनों का बेटा अंकित है और प्रमोद और शिखा में बनती नहीं थी, यानी पति पत्नी में, शिखा में और प्रमोद में बनती नहीं थी। और इसी बात को लेकर लिहाजा पिछले साल जुलाई में दोनों का तलाक हो गया था। तब से नितिन अपनी मां बहन के साथ जबलपुर में रहता था। हाल ही में घरेलू मामलों से परेशान होकर जो बेटा था वह नितिन घर से भाग गया था। नितिन घर से भागने के बाद वह ट्रेन के आगे जान देने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो डर जाता है और फिर महाराष्ट्र के मल्लेश्वरी आश्रम में जाकर रहने लगता है। और वह किसी से भी ना ही वार्तालाप करता है, ना ही किसी से वह बातचीत करता है और इस चीज को जाहिर करता है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक श्यामा साहू पिछले 1 साल से बीमार चल रही थी। बेटे नितिन के अचानक घर छोड़कर जाने पर मां बेटी परेशान थी। इस सदमे में श्यामा साहू की तबीयत और बिगड़ने लगती है। मौत से पहले शिखा ने अपनी चाची से फोन पर कहा था कि शायद एम्बुलेंस की जरूरत पड़ सकती है, ऐसी आशंका है। श्यामा की तबीयत बिगड़ने लगती है और बिगड़ने के बाद मौत हो जाती है, जिसके बाद सदमे में बेटी आ जाती है और वह हैरान और परेशान हो जाती है। जब उसके सामने कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है तो वह खुद को खत्म करने का फैसला कर लेती है और यही फैसला करके वह फंदे से लटक कर वह खुदकुशी कर लेती है। इस तरीके से मां और बहन मौत हो जाती है। मौत की खबर को पाकर नितिन घर पहुंचता है और पहुंचने के बाद जब उस बात को सुनता है और जानता है तो वह नितिन कहता है कि मेरी मां का बल्कि दोनों का कत्ल हुआ है, ऐसा नितिन के द्वारा आशंका जताई जाती है। बताया जा रहा है कि साहू परिवार के अन्य सदस्यों से श्यामा साहू का संपत्ति विवाद चल रहा था। यही वह वजह थी कि शिखा ने सुसाइड नोट में लिखा था कि मेरे शरीर का एक एक पार्ट बेच देना और जो पैसा आए हुए कमलेश बुआ और सालू दीदी में बांट देना। ये लोग खुश रहें और जो इनका मन करे वो करें। पुलिस को जांच के दौरान 45 साल की शिखा साहू के मोबाइल में इस तरीके का नोट लिखा हुआ मिला था। दोनों मां बेटी के शव का तिलवारा के शमशान में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक साहू परिवार का 3 मंजिला मकान है, जिसके ज्यादातर हिस्से नितिन की जो बड़ी बुआ हैं वह उनके कब्जे में था और इसी को लेकर दोनों परिवारों में विवाद होता था। दोनों परिवार हमेशा आपस में झगड़ा करते थे और यही वो कारण था कि जिसके चलते माँ और बेटी दोनों सदमे में थी और आखिर यही सदमा माँ और दोनों बेटियों को मौत का कारण बन जाती है। कहते हैं कि पहले अपने लोगों में जो पट्टीदार होते थे वह एक दूसरे को दुख और सुख बांटने के लिए, लेकिन आज वही अपने ही या संपत्ति के बंटवारे तक ही सीमित रह गया है। रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली यह घटना है
फिलहाल वहीं पुलिस का कहना है कि इस घटने की जांच पड़ताल की जाएगी और दोषी को सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी को दुखी हैरान परेशान करना है, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आयुष यात्रा क्राइम चैनल आपको सतर्क, जागरूक एवं आगाह करता है। इस क्राइम की दुनिया में देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। हर शाम 7:30 बजे एक नई सच्ची घटना, एक कहानी के साथ हम आयुष यात्रा क्राइम चैनल पर हाजिर हैं और आप देखना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आयुष यात्रा क्राइम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके अपना प्यार, आशीर्वाद और इस चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखें। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नई सच्ची घटना, एक क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।